प्लेटलेट्स जिसका नाम एक थ्रोम्बोसाइट्स भी रखा गया है। थ्रोम्बोसाइट्स पता है क्यों रखा गया? एक वर्ड आता है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है? क्लॉट। क्योंकि ये क्लॉट बनाता है इसलिए इसको क्या बोला? दिस इज क्लॉट मेकिंग सेल। सो क्लॉट मेकिंग सेल का नाम क्या? थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस माने क्लॉट एंड साइट मीन्स सेल, तभी इसका नाम रखा गया थ्रोम्बोसाइट्स। आपको बता दूं कि जो इसके नंबर हैं लगभग 1.5 से 3 लाख के बीच में इसके नंबर वैरी करते हैं। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। और हाँ भाई, अपर mm क्यूब में हम बात करते हैं हमेशा से। और भाई ये जो आपका प्लेटलेट्स है ये एक सेल से बनता है जिस सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट सेल्स। ये एक सेल है मेगा कैरियोसाइट सेल। इसी सेल के जब आगे टुकड़े बनते हैं तो इन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, या आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो प्लेटलेट्स वास्तव में एक सेल नहीं है, वो सेल का एक टुकड़ा है, इसीलिए प्रॉपर इसमें आपको सेल की प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। इसलिए जब भी आपको ब्लड सैंपल से डीएनए निकालने का होता है तो आरबीसी पे तो न्यूक्लियस है ही नहीं और प्लेटलेट सेल नहीं है, तो बचा कौन? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो बाकी हम आगे बात करेंगे इसकी कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, माने खून को जमाने में। अगर कहीं आपका बॉडी में कट लग जाए तो वहाँ से खून की लीकेज ना हो, ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं, हमारा मेन पार्ट जो है वो है ब्लड ग्रुप। तो भाई रक्त की फोटो नहीं ली थी इसकी? सर आपने कराया? कोई नहीं, चलो है एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, इतना तो है ही। ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इकलौता दुनिया में एबीओ ब्लड ग्रुप है, देयर इज आल्सो अनदर ब्लड ग्रुप नोन एज एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि यही दो है, और भी डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। इंसानों में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम ज़्यादा कॉमन है वो है एबीओ वाला। एबीओ मतलब क्या? जिस ब्लड ग्रुप में ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ हो, अगर इन चार में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो तो वो इस सिस्टम के अंदर आता है। और जबकि इसमें क्या था? हमारा एमएन ब्लड ग्रुप एक आता है जो बहुत ही रेयरेस्ट ब्लड देखने को मिलता है। तो हमारे इंसानों में क्या कॉमन है? ए बी ओ हमारे पास पाया जाता है। तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप को पहचानते कैसे? तो ब्लड ग्रुप को पहचानने का तरीका होता है एंटीजन्स। क्या होता है? एंटीजन ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर या प्रोटीन के भी हो सकते हैं। ऐसे शुगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप का है। जैसे कि दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं किसी भी इंसान में, या तो होगा ए एंटीजन या होगा बी एंटीजन। पहले आप ये समझ जाइए कि ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए हमें आरबीसी चाहिए होती है। ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए जो एंटीजन चाहिए वो आरबीसी पे पाई जाती हैं। इसका मतलब अगर किसी पर्सन की आरबीसी आपको ना दी जाए, बाकी पूरा ब्लड दे दूं, तो आप उसका ब्लड ग्रुप नहीं बता सकते, क्योंकि ब्लड ग्रुप को फाइंड करने के लिए जो एंटीजन होती हैं वो आरबीसी के पास होती हैं। अब समझ जाइए, अब कोई भी आप इंसान ले लीजिए, हर एक आरबीसी पे एक एंटीजन मिलता है जिसका नाम क्या होता है? एच एंटीजन। क्या नाम होता है? जो रेड कलर की स्पाइक देख रहे हैं, दिस इज एच एंटीजन। अब जैसे मान के चलिए कि एक पर्सन है जिसके पास क्या है? उसके डीएनए से एक तरह का शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। हमारे डीएनए से आगे चल के आरएनए बनेगा, उससे बनेगा प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन आगे चल के मान के चलिए ए टाइप का एक शुगर प्रोड्यूस करवाती है। हाँ के ना? तो मैं इसको शुगर नहीं, मैं इसको बोलता हूँ सिंपल ए टाइप मॉलिक्यूल, बेस्ट रहेगा, मुझे मेंशन नहीं करना चाहिए इसको। दिस इज ए मॉलिक्यूल, ठीक है, बेटर रहेगा। तो लेट सपोज कि ए टाइप का मॉलिक्यूल रेडी किया गया, और ये ए टाइप का जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है ये एच एंटीजन से बाइंड कर गया। जैसे ही ए टाइप का मॉलिक्यूलर एच से बाइंड कर गया, तुरंत ये जो एच है, एच प्लस ए मॉलिक्यूल, अब पूरा मिलके क्या बन गया? ए एंटीजन। क्या बन गया? यानी यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप के इस केस में क्या होता है? इनका एच एंटीजन किस में मॉडिफाई हो गया? ए एंटीजन में मॉडिफाई हो गया। अब मुझे बताइए, इनकी आरबीसी पे आपको कौन सी एंटीजन मिल रही है? ए एंटीजन। तो जिसकी आरबीसी पे ए एंटीजन मिलेगा वो ए ब्लड ग्रुप, जिसकी आरबीसी पे बी एंटीजन मिलेगा वो बी ब्लड ग्रुप, जिसकी आरबीसी पे दोनों एंटीजन मिलेंगे ए और बी वो कहलाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसके में अच्छा, अब इन कईयों में क्या होता है कि उनके, अब क्योंकि उनका जो सेल है वो कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा होता, उनके पास जीन ही नहीं है। क्योंकि उनके पास जीन नहीं है इसलिए वो कोई ऐसा शुगर या प्रोटीन नहीं बना रहे होते, जिस वजह से क्या होता है? एच मॉडिफाई नहीं हो पाता
ए और बी के अंदर, क्योंकि मॉडिफाई नहीं हो पाया, इसका मतलब इसके पास ना तो ए है ना ही बी है। और जिनके पास ए और बी नहीं पाए जाते इस तरह के ब्लड ग्रुप को, मतलब सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, कुछ नाम याद नहीं आ रहा, बॉम्बे में इसको ढूंढा गया था, कोई डॉक्टर ने ढूंढा था इसको, तो तब से इस ब्लड ग्रुप को जिसके पास ना ए है ना बी है, ठीक है, इसको तब से बोला जाता है क्या, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कोई और नहीं, वही ब्लड ग्रुप को बोलते हैं, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप में ना तो ए होता है ना बी होता है। बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, 1000 में से किसी एक के पास मिलता है ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाँ पॉजिटिव तो मिल जाता है, नेगेटिव हाँ, नेगेटिव बहुत रेयर मिलता है। बस वो नेगेटिव। हाँ तो अच्छी बात है ना, रेयर होता है। तो तेरी कीमत लेकिन बहुत अच्छी मिलेगी, ध्यान रख लियो, तू बच के रहियो। सोच रहा हूँ एकदम बॉडीगार्ड रखूं। बॉडीगार्ड रख ले, वही तेरे को लेके जाएंगे, तू खुद जाएगा उनके पास। अच्छा, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं आपको पता है, इनके केस में H के साथ जुड़ेगा B मॉलिक्यूल, बन जाएगा B एंटीजन। इनके में कुछ H के साथ जुड़ेगा B, कुछ के साथ जुड़ेगा A, क्या बन जाएगा B। पता मैंने आपको यहाँ पे H का जिक्र इसलिए किया, हालांकि मैं आपको सिंपल बोल सकता था जिनके पास A एंटीजन, जिनके पास B। आपको पता होना चाहिए कि जो O ब्लड ग्रुप होता है उसके पास ये कहना गलत होगा कि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, उसके पास भी कौन सा एंटीजन है, H एंटीजन पाया जाता है। हाँ, बट वो A और B में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब बॉडी का एक बेसिक मैकेनिज्म अब याद कर लीजिए। मेरी बॉडी का अगर ए ब्लड ग्रुप है तो मेरी बॉडी ए एंटीजन को जानती है, और अगर मेरी बॉडी ए एंटीजन को जानती है तो अगर मेरी बॉडी में कोई ए वाला ब्लड आएगा तो मेरी बॉडी इसको मना नहीं करेगी, कहेगी ये तो हमारे वाला ही है। अगर मेरी बॉडी में मेरा ब्लड ग्रुप है ए, बाहर से बी वाला ब्लड मेरी बॉडी में आ जाए तो मेरी बॉडी बोलेगी भाई मैं तो ए को जानता हूं ना, मैं बी को तो जानता ही नहीं। और बॉडी जिसको नहीं जानती उसको मारने के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। इसका मतलब ये सुनिए, अगर ए ब्लड ग्रुप किसी का है और ऐसे पर्सन के सामने अगर मैं ए ब्लड ग्रुप ले आऊं तो आसानी से इस ब्लड को ये ले लेगा, कहेगा मेरे पास ए एंटीजन, तेरे पास ए एंटीजन, हम दोनों भाई भाई, आजा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोई बी वाला ब्लड ग्रुप यहाँ पर लाओगे तो ए बोलेगा भाई मैं तो जानता हूँ ए एंटीजन को, और आप तो क्या रख रहे हो अपने ऊपर, बी एंटीजन, तो मैं आपके एंटीजन को पसंद नहीं कर रहा, मैं आपके एंटीजन को मारूंगा। तो यहाँ पे ये पर्सन क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा इसके लिए। तो इस पर्सन के पास क्या होगी, एंटीबॉडी फॉर बी होगी। अब मान के चलिए इस पर्सन की बॉडी में हम ए बी ब्लड ग्रुप डाल दें। अब एक ब्लड ग्रुप आ रहा है जिसमें दो एंटीजन है, ए और बी। बॉडी बोलेगी देखो हम ए आपको तो जानते हैं, बी को नहीं जानते। तो बॉडी बोलती है काम करो ए बी, तुम बी को बाहर छोड़ाओ, ए तुम आ जाओ। अब ए बी क्या बोलते हैं, भाई नहीं आएंगे तो साथ में, वरना अकेले नहीं आएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके सामने आप हो और आपके घर पे दो लोग आ रहे हैं जिसमें से आप एक को जानते, एक को बिल्कुल भी नहीं जानते, और आप इन्हें एक दिन पहले क्राइम पेट्रोल देखा है। उसमें यही था कि दो दोस्त आते, एक आपका जानकार, दूसरा होता नहीं, दूसरे वाला दोनों को समेट देता उसी रास्ते में। तो आपको डर लग गया कि यार नहीं, आप क्या कहते हो, भाई देख आना अकेला वरना साथ में नहीं आएगा। वो कहता भाई नहीं आऊंगा साथ में वरना अकेले नहीं आऊंगा। कहता एक काम तो घर चली जाओ जा। हाँ के ना। तो इस यानी कि बॉडी यहाँ पे ए को अलाउ कर सकती है लेकिन बी को अलाउ नहीं करे, यानी कि यहाँ पे यही एंटीबॉडी, देखो यहाँ पे एंटीबॉडी कोई ए बी नहीं होता, एंटीबॉडी ए बी नहीं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी नाम की सिर्फ दो चीज होती हैं, इसके लिए दोनों बनाई जाती है। बट यहाँ तो क्या बनाएगा, सिर्फ बी बना देगा, क्योंकि ए तो जानता है ना ए वाले को। तो यहाँ पे अगेन एंटीबॉडी बी काम कर जाएगी, यानी कि इसे ब्लड नहीं लेगा। ओ वाला इस बेचारे के पास ना तो ए है ना बी है। बॉडी बोलेगी तेरे से खतरा ही क्या है। सोचो सामने वाला है, सामने टेररिस्ट आया हमें हमारे इंडिया पे अटैक करने के लिए, जस्ट इमेजिन, ना हाथ ना पैर ना टांग ना जीभ ना कान ना आंख ना जीभ है। सोचो इससे हमें क्या खतरा होगा। तू ना तो बोल सकता, ना चल सकता, ना लिख सकता, तुझे रेंगने के लिए भी 4 लोग लगेंगे। तो ऐसे ही बात है भाई, ओ ब्लड ग्रुप वही बंदा है, इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, बॉडी को इससे खतरा नहीं है ही नहीं। बॉडी कहते तू आ जा, यानी ओ वाला तो कहते भाई तू आराम से आ जा, यानी कि ए वाला ब्लड जो है, ए वाला किससे लेगा, ए वाला ए से लेगा, और ऐसे बी वाला किससे लेगा। अच्छा ए बी की बात करते हैं, इनके सबसे बढ़िया बल्ले बल्ले। मान के चलो ए बी में ए आया, ए बी बोलेगा ये दोनों भाई भाई हैं, ए ब्लड ग्रुप आ रहा होगा, आ जाए तो दो भाई ये कहता यार ये मेरा दोस्त को आन दो, कर चल ठीक है आ जा। मतलब मिसमैच तो नहीं हो रहा ना, मैचिंग हो रही है, मिस मैचिंग नहीं होनी चाहिए। कहता आ जा। फिर अगली बार इसका दोस्त आएगा बी वाला, कहेगा भाई इसको मैं जानता हूँ, आ जा। अगली बार दोनों का दोस्त आ गया, आ जाओ। और चौथी बार वही आ गया टेररिस्ट।
तू तो आ जा, तेरे से तो क्या ही खतरा है। सर टेरिस से वो याद आ गई। यानी ना ए से खतरा ना बी से, और ए बी तो अपने होते हैं, और ओ से तो आ ही जा, यानी ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, इसीलिए ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर, है ना, एक्सेप्टर्स को बोलते हैं। है कोई ऐसा खून चूसने वाला तुम में से जिसको खून चाहिए सिर्फ, है कोई ये भी? बोल दो। ओह माय गॉड, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आंटी जी को प्रणाम बोलेगा मेरा। अच्छा, अब बात करते हैं ओ वाले की। भाई ओ वाले की, अब देखो इस बेचारे के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, यानी कि इसके पास ना हाथ ना पैर, इसको तो हर 2 हाथ पैर वाला क्या लगेगा, दुश्मन लगेगा, क्योंकि इसको सबसे खतरा है। इसको सबसे खतरा है ना भाई, कोई भी आकर ऐसे घंटे से ऐसे मार भी गया, ये कर भी क्या सकता है, इस तो जी नहीं पता कि मार के कौन गया, अंधा है ना, चिल्ला सकता, गूंगा है, तो दिक्कत तो इसके साथ है बेचारे साथ में। देखो ओ वाले के साथ में ओ तेरा ही ब्लड ग्रुप है। सुन तो ले, जाने बचाते हैं वो सबकी। बता रहा हूँ वीडियो कैसे बता रहा है। देख ए वाला आएगा तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं तेरे से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि तेरे पास एंटीजन है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो जानता नहीं ए वाले को। कहेगा बनाओ एंटीबॉडी, मारो इसको। बी वाला आएगा, भाई नहीं मैं तेरे से भी एंटीबॉडी, मैं तेरे से भी ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि तेरे पास है बी एंटीजन, मेरे पास नहीं है बी एंटीजन, हम दोनों क्या हो गए, इनकम्पैटिबल, मैच नहीं करते हैं, यानी मैं तुझे पसंद नहीं करता। ए बी वाला का तेरे को थप्पड़ मार के भगाएंगे यहाँ से, जब तेरे उसने लिया था। ओ वाला, अरे भाई तू तो आ जा यार, यानी ओ वाला सबको ब्लड तो दे सकता है लेकिन सबसे ब्लड ले नहीं सकता। तो जो ओ वाला है ना, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इट्स नॉट डोनर, इट्स डोनर, यूनिवर्सल डोनर है। मतलब देखो इनकी जिंदगी बचती है हमेशा, वो जिंदगी बचाते हैं हमेशा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और उसको डॉक्टर ने बिना सोचे समझे उसको ब्लड चढ़ा दिया, बताओ कौन सा ब्लड होगा उस बंदे का? ए बी, क्योंकि इन्हीं को बगैर सोचे समझे, अच्छा इंसान का ब्लड डालना है इसके अंदर, मैं पहली चीज बता दूं मैं। लेकिन ए बी पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्या उसके लिए भी ए बी पॉजिटिव होना चाहिए ना। वो इतना बड़ा इशू नहीं आता, बट इशू आता मेन ए और बी का सारा प्रॉब्लम आती है। ए और बी को प्लस मतलब मिक्स करके अगर चढ़ा दें तो ए और बी नहीं पागल है, पैक बना रहा है क्या? ए और बी मिक्स करके, ये बढ़िया था गुरु। सर देखो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया ना। देखो ए बी एक होता है एक में ए बी, इसने क्या किया, आधा आए आधा बी, सब ए बी हो। पागल है क्या तू, बंदा मारेगा भाई। एक चीज सुन, तू जैसी करेगा उससे तुरंत बॉडी में प्रोसेस होता है। तो जैसे करेगा तुरंत बॉडी में प्रोसेस होता है एग्लटिनेशन, एग्लटेशन को बोलते हैं। एग्लटेशन में क्या होता है, जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी पे ये रे इसके एंटीजन है और ये रे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आके इनको पकड़ लेके, जब एंटीजन साथ जुड़ जाते हैं इसको बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। इट्स नोन एज क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी एंड दैट क्लम्पिंग विल रिजल्ट इनटू एग्लटेशन। माने एंटीजन और एंटीबॉडी जब जुड़ के कहीं एक जगह पर, मतलब इनके जुड़ने के जब जुड़ जाते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज एग्लटिनेशन प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है, जो हो जाता है अगर आप गलत ब्लड ग्रुप किसी की बॉडी में चढ़ा दोगे तो याद रखना ये है आपके